हाँ जी, क्या आंसर आने वाला है इन क्वेश्चन का? 900 आंसर आ गया। फिलहाल ये इलेक्शन का पहला क्वेश्चन है। अभी इलेक्शन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछेगा। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 का ही है। सीजीएल 2022 की शिफ्ट के ये क्वेश्चन है, जब दिसंबर में एग्जाम हुआ था। ये पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के आपको 5 क्वेश्चन बेहतरीन करवाऊंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। दो उम्मीदवारों के बीच के एक चुनाव में 64% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो टोटल वोटर्स जो है वो कितने रहे होंगे? 100%। यहां पे ना तो इनवैलिड की बात हो रही है, ना तो वोट कास्ट की बात हो रही है, कुछ भी बात नहीं हो रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो टोटल कितना हो गया? 100%। ठीक। विनर को कितना मिला? 64%। और जब मेरे भाई विनर को 64% मिला है तो लूजर को कितना मिल रहा होगा? 36%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 28%। जब आपका 28% की वैल्यू 252 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? जब 28% बराबर 252 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 252 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स। द आंसर विल बी 900। ये पहला क्वेश्चन था, आसान था। बिट्टू यादव वेलकम। ठीक, समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन इलेक्शन का अच्छे से क्लियर है। चलो दूसरा करो। दूसरा क्वेश्चन, पहला वाला बिल्कुल हलवा, धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा और सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। 5 क्वेश्चन इसमें आपको इलेक्शन के मिलने वाले। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। फिर बाकी आपको मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे भी सॉल्यूशन बता सकता हूं, यूट्यूब पे लाइव आके भी आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा। वादा है आपसे, बस आप पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। 2022 वाला गया, जिनका होना था हो गया, जिनका नहीं होना था कोई बात नहीं, इतनी टेंशन नहीं ली जाती है। लाइफ में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं, कभी सक्सेस हो गए, कभी फेल हो गए। और फेलर जब हो गए तो फील करोगे कि शायद हमने यहां पे थोड़ी सी कमी रह गई थी या किस्मत हमारी इस बार साथ नहीं थी। नेक्स्ट बार हम जरूर करेंगे। मिले ना मिले ये किस्मत की बात है, मिले ना मिले ये किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना? इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बताइए जल्दी से। जबरदस्त क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनिएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट डाला ही नहीं। विजेता ने कुल वोटों का वोटिंग का मतलब हो जाता है कुल वोटिंग लिस्ट। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 60% ऑफ टोटल वोट्स प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 2880 वोटों से हराया। ठीक। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? हमने क्या किया, फिर से टोटल को एज्यूम किया 100%। टोटल को एज्यूम किया 100%। अब 100% में से 12% लोगों ने डाला ही नहीं है, तो कास्ट कितने हुए? 88%। कास्ट कितने हुए? 88%। वैलिड इनवैलिड की कोई बात है नहीं, वैलिड और इनवैलिड की यहां पे कोई बात हो नहीं रही है, तो सारे के सारे वैलिड हो गए। विनर को टोटल वोटर्स का 68% मिला है, यानी कि 100% का 68% मिला है। 68% मिला है। अब विनर को अगर 68% मिला है तो हारना और जीतना तो कास्ट वोटों में डिसाइड होगा ना, जितने वोट पड़े हैं। तो 88% आपके कौन से हैं? कास्ट। विनर को कितना मिल गया? 68%। तो जाहिर सी बात है कि लूजर को कितना मिला होगा? 88 माइनस 68 यानी कि 20%। विनर को मिल रहा है 68%, लूजर को मिल रहा है 40%, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 48%। 48% बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 2880 वोटों से जीता है। तो 2880 जब 48% बराबर इतना है तो क्वेश्चन में पूछा गया है चुनाव में मतदान करने वाले, टोटल नहीं पूछा है। तो टोटल अगर निकालना होता तो आप 100% निकालते, आराम से निकल आता। बट टोटल जब पूछ नहीं रहा है तो क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? टोटल निकाल के मत निकालो ना टोटल, अभी जरूरत ही नहीं है टोटल निकालने की। आप डायरेक्टली कास्ट वोट निकालिए ना, 88% कैलकुलेट कीजिए, डायरेक्टली आंसर लीजिए। तो 2880 डिवाइडेड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई 88। 8 से डिवाइड किया 6 बार गया, 8 से डिवाइड किया 11 टाइम्स गया, 6 से डिवाइड किया 6 चौके 24, 6 अड़ते 48, 0 कैलकुलेट कर दिया। 0 11 अट्ठे 88 के 8 कैरी 8, 11 चौके 44 और 8 52। देन आंसर विल बी 5280। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसी का आंसर सही आया ना? अनिकेत, अब तुम्हें क्लास में होना चाहिए, तो तुम क्लास में गायब हो है। इतना बढ़िया क्वेश्चन। आप अगर 100% निकाल रहे हैं तो गलती कर रहे हैं,
है ना। आप अगर 100% निकाल रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, पहली बात तो 100% निकालना नहीं था, जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा है, दोबारा से सुन लो, शॉर्ट में सिखा देता हूं एक बार फिर से। आपने टोटल वोटर्स को मान लिया 100%, वोट डले कितने 12%, नहीं डले तो डले कितने 88%। जीतने वाले व्यक्ति को टोटल वोटों का 68% मिला तो विनर के 68% हो गए। जीतना और हारना वैलिड वोट में डिसाइड होता है, सारे के सारे वैलिड हैं तो कास्ट वोट में डिसाइड होगा। 88 में से 68 चले गए जीतने वाले के पास, तो हारने वाले के पास कितने गए 20%। जीतने वाले और हारने वाले का हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है 48%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है 2880। जब 48% बराबर 2880 है तो क्वेश्चन में डाले गए मत पूछे गए थे, कास्ट वोट पूछे गए थे, तो कास्ट वोट कितने थे 88%। तो 2880 डिवाइडेड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई 88, आंसर कितना 5280। आई होप सभी को समझ में आ गया। वेरी गुड पिंशु, अगर आपका सही है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करें जल्दी, इस बार ट्राई कीजिएगा। सेम पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन है, इस बार आई होप जिन्होंने भी पिछली बार गलत आंसर दिया था वो आंसर देंगे। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं इस बार, कितने बच्चे सही देते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% वोट मिले और वह 1100 वोटों से चुनाव जीत गया है। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी वोट वैध थे। सेम पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन है, आई होप इस बार भी आंसर देंगे आप सभी। हां जी, इस बार आंसर आएगा। सेम पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन है, अभी और भी टाइप चेंज होना है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। लास्ट 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग। इस बार सबसे पहले आंसर दिया है एसडीआर का, और एसडीआर अगर आंसर सही आ गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर तुम्हारा आंसर सही आता है तो। समझे, ध्यान से समझो, खुशी तो होती है यार। पिंशु का भी आंसर वही आ रहा है, बढ़िया। देखो फिर से हमने क्या किया, टोटल वोटर्स की ही बात हो रही है तो 100% एज्यूम किया। 8% लोगों ने डाला ही नहीं तो कास्ट कितने हुए इस बार 92%। विनर को टोटल वोटर्स का 48% मिला, तो लूजर को कितना मिला, 12 में से 8 घटाओगे 4, 8 में से 4 घटाओगे 4, 44%। विनर को 48%, लूजर को 44%, डिफरेंस कितने का 4% का। 4% बराबर 1100 है। टोटल पूछा जा रहा है मतदाताओं की कुल संख्या जो कि 100% होती है। 4 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 100 हो जाता है 25, तो इसमें भी 25 मल्टीप्लाई कर दोगे 27500। वेल डन एसडीआर पिंशु, बहुत बढ़िया। सौजन्य का भी आंसर आ गया है, वेल डन सौजन्य। और मनीष का भी आंसर आ गया, लायता का भी आंसर आ गया, दीक्षा का, सुधांशु का, सभी का आ गया। वेल डन मनीष, बहुत बढ़िया। समझ में आया ये वाला टाइप भी इलेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। जबरदस्त क्वेश्चन ये वाला भी। इसमें मुझे अपना थोड़ा सा चेहरा हटाना पड़ेगा वरना क्वेश्चन शायद हाइड हो रहा हो। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 3 कैंडिडेट, 2 क्वेश्चन अब आप लोग करने वाले हैं 3 कैंडिडेट के, करिए। आसान लगेगा ये वाला क्वेश्चन भी आपको, सीख लो, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो सीख लें। इस क्वेश्चन का आंसर दें। डेली वोट्स, वैलिड वोट्स, तो वैलिड ऑल हैं नहीं, उसमें यह बोल रहा है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा से पढ़ो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन, पूछ रहा है इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ। ये दिया हुआ है गिवन दैट ऑल द वोट्स कास्ट वर वैलिड, जितने भी वोट पड़े हैं वो वैलिड है, ये दिया हुआ है। बाकी पूछ वही रहा है टोटल वोटर्स। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कल सुबह 9 बजे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास होगी और शाम को नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट की क्लास होगी। एसडीआर सत्यम जी 1,85,000 आंसर दे रहे हैं। आई होप आपका आंसर फिर से सही हो, खुशी होगी। क्वेश्चन पढ़ लिया है, मैं सामने आ सकता हूं। सुने, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे।
पहला, दूसरा और तीसरा, 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। अभी तक 2 वाले क्वेश्चन थे, सीजीएल में 3 वाला क्वेश्चन भी पूछा गया। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ। कुल मत 100% होंगे तो तीसरे वाले को कितना प्राप्त हुआ? 20%। जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% है। यानी कि पहला माइनस दूसरा बराबर कितना है? 20%। और आपको यह अच्छे से पता है कि पहला माइनस दूसरा नहीं, पहला प्लस दूसरा बराबर कितना है? कितना है? 20 ये हो गया, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 80%। 20% अगर तीसरे वाले को मिलना है तो पहले और दूसरे का सम कितना हो जाएगा? 80%। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट बराबर कितना मिलेगा? 100। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले को कितने मिले होंगे? 50%। और जब फर्स्ट वाले को 50% मिले होंगे तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 30%। तो विनर को 50%, फर्स्ट रनर अप को 30% और लूजर को 20%। इतना क्लियर? इतना क्लियर? अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? यदि प्रथम उपविजेता 30% वाला है, द्वितीय उपविजेता ये वाला है, इन दोनों के बीच का अंतर हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 10%। 10% बराबर कितना है? 37,000। जब 10% बराबर 37,000 है तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विजेता को कितने मिले। जब 10% बराबर 37,000 है तो 50% बराबर कितना हो जाएगा? क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? सिर्फ 5। तुम भी मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 0 5 7 35 के 5 कैरी 3 5 3 15 3 18। वेल डन। सबसे पहला आंसर एसडीआर का था, बहुत बढ़िया। पिंशु का भी आंसर आ गया था, वेल डन। आरती का भी आंसर आ रहा है, अभी रास्ते में है। सैम मोसेस, वेल डन। मनीष बहुत बढ़िया। सौजन्य गलत, सौजन तुम्हारा गलत हो गया बस। लेकिन जितने स्टूडेंट ने भी सीखा अच्छे से समझ में आ गया है तो बता दो। एक और क्वेश्चन अभी करना है इलेक्शन का और एक क्वेश्चन होमवर्क पे भी देना है इलेक्शन का ही। सभी को समझ में आ गया? पिंशु जी चैनल सब्सक्राइब हो गया? टेलीग्राम ज्वाइन हो गया? नहीं हुआ? टेलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और 3 लोगों वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा। मतपत्र में डाले गए 5% वोट अमान्य थे। राजू को कुल वोटों का 30% प्राप्त हुआ है। रवि को कुल वोटों का 32% प्राप्त हुआ है। विजेता को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक मत प्राप्त हुए हैं। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। करिए जल्दी से। इसके बाद एक और सीएचएसएल का क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कर लीजिए, फिर होमवर्क पे एक क्वेश्चन दे देते हैं इलेक्शन का। हाँ आरती चौधरी सीख लो और प्रैक्टिस कर लेना। इस वीडियो की कटिंग भी मैं डलवा दूंगा यूट्यूब पे, कटिंग। पिंचू शायद इस बार आप जल्दबाजी में गलत आंसर दे रहे हैं। सुने, सबसे पहले हैं राजू भाई, दूसरे नंबर पे हैं रवि भाई। मान लो अभी मैं ये राजू रवि इस हिसाब से नहीं कह रहा पहला दूसरा, मैं केवल वोट लिख रहा हूं। राजू, रवि और अशोक 3 लोग हैं। मतपत्र में डाले गए 5% अवैध हो गए। तो टोटल अगर 100 रहे होंगे तो वैलिड कितने हुए होंगे? सिर्फ 95%। वैलिड कितने हुए होंगे? सिर्फ और सिर्फ 95% ना, है कि नहीं? अब आगे आ जाओ। राजू को कुल वोटों का 30% प्राप्त हुआ। राजू को कुल वोटों का 30% प्राप्त हुआ, ठीक। रवि को कुल वोटों का 32% प्राप्त हुआ। रवि को कितना प्राप्त हुआ? 32% प्राप्त हुआ। विजेता को सबसे कम। अब ये सोचो कि वैलिड हुए हैं 95%, तो यही तो जीतने और हारने वाले तीनों लोगों में बटे होंगे ना। इनवैलिड वाले तो साइड से उठा के रख दिए जाते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता। इलेक्शन जब होता है तो सबसे पहले वोट कास्ट कितने हुए ये देखा जाता है, उसके बाद जितने भी इनवैलिड मिलते रहते हैं। इनवैलिड का मतलब होता है कि जैसे कि हम हैं, हमारे 2 रिश्तेदार खड़े हुए हैं, चाचा भी खड़े हुए हैं, फूफा भी खड़े हुए हैं, किससे बुराई हो, हमने बीच में ठप्पा मार दिया, दोनों को ही गलत, या ब्लैंक पर्ची डाल दी, बैलेट पेपर से किया तो ब्लैंक पर्ची डाल दी, तो वो इनवैलिड हो जाते हैं, तो उनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अब वैलिड में ही तो जीतना हारना डिसाइड होगा। 30% राजू, 32%
रवि, तो बचा हुआ किसको मिलेगा? अशोक को। 30 और 32 का सम कितना हो जाता है? 62। 62 घटाओगे 95 में से तो कितना मिलेगा? 33%। सही है, देख लो तीनों का सम कितना आएगा? 95% आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात यह है कि 30% राजू को है जो सबसे कम है, अशोक विनर है। देख लो विजेता को, तो विजेता सबसे ज्यादा कौन है? अशोक। सबसे कम वोट कौन है? राजू। अंतर कितना है? 3% का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितना है? 5136। जब 3% बराबर 5136 है तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, 3 सत 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और साथ में 00, 171200। किसी का आंसर आया था? एसडीआर का आंसर आया था। वेल डन एसडीआर। ओके, डाल देंगे भैया। दीक्षा तुम्हारा भी आंसर गलत है, पिंचो तुम्हारा भी आंसर गलत है। क्या हो गया? क्यों गलत हो गया? जल्दबाजी में कुछ गलत हुआ है ना? कुछ ना कुछ जल्दबाजी में गलत हुआ है और कुछ नहीं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आज आप लोगों को 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क पे देने वाला हूं। एक परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन देने वाला हूं जो कि सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था, या उसको करवा देता हूं, इलेक्शन वाला होमवर्क पे देता हूं। यार ऐसा नहीं करता हूं, इलेक्शन पढ़ा दिया है ना, तो हाँ लायता जल्दी ले गया, ठीक है। 39 एक क्वेश्चन और करा देता हूं, पहले इस क्वेश्चन को कर लो फिर इलेक्शन वाला होमवर्क पे, या एक काम करो होमवर्क वाला क्वेश्चन ले लो। देखो इस बार मैंने होमवर्क लिखा ही है, तुम लोगों को लिखा ही है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अभी वो वाला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना। और यार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करना, जो भी इस क्लास को देखें, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना और बताना कि क्लास कैसी लगी। लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना। एक और क्वेश्चन सीएचएसएल में अच्छे लेवल का पूछा गया था, जरा उसको कर लो। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, तो सोचा इसको भी करवा दे। इसका आंसर दे दो मुझे। अच्छा क्वेश्चन था सीएचएसएल में, इस टाइप से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सीएचएसएल में। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, किसी का आएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर? पी की आय क्यू की आय का 150% है और पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है, 20% बचाता है, तो पी अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाएगा? यह भी अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसको कर लो। फिर वाला होमवर्क तो दे ही दिया, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। इसका आंसर दे दो मुझे सब लोग। 40 क्वेश्चन कहा था आपसे, 40 क्वेश्चन आपका कराए हैं। जो स्टूडेंट शुरुआत से अंत तक जुड़े रहे हैं उनको मेरी तरफ से भी थैंक यू कि वो सीख भी रहे और वो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। शुरुआत से अंत तक जुड़े रहे, फायदा तो आपका पक्का हुआ है, वादा है कि आपको फायदा जरूर हुआ है। लेकिन आप लोग जो जुड़े रहे मेरे कहने पे, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह 9 बजे फिर से मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग ऐसे ही क्लास आते रहिए। यकीन मानिए मैं आपके मैथ्स के लिए हर टाइम आपके साथ हूं, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े। किसी को अगर मुझसे कॉल पे भी बात करनी हो तो भी वो मुझसे कर सकता है। मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए जुड़ा हूं। टेलीग्राम पे मैसेज करना मुझे, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वेरी गुड एसडीआर। सबसे पहले पी और क्यू की इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम 50%, 150% का मतलब हो जाता है 3:2। तो इसको 3x मान लिया, इसको 2x मान लिया। बेसिक से समझा रहा हूं। उसके बाद बात हो रही है एक्सपेंडिचर की, P/Q की। P का व्यय Q के व्यय का 60% है, Q के व्यय का 60% है, यानी कि 3:5 हो जाएगा। 3:5 हो जाएगा, हो गया ना 60%। तो ये 3y और 5y हो जाएगा, ठीक। Q अपनी आय का 20% बचाता है। Q कमा कितना रहा था? 2x। खर्च कितना कर रहा है? 5y। तो बचा कितना रहा है? अपनी आय का 20%, यानी कि 2x का 20%, यानी कि 1/5, ठीक है। 2x में से 2x/5 घटाओगे तो 8x/5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटाया, 8x/5 हो जाएगा, बराबर में 5y हो जाएगा। तो यहां से आपको x और y का रेशियो मिल जाएगा 25:8। x और y का रेशियो आपको कितना मिल जाएगा? 25:8, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है P अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। उसकी इनकम कितनी थी? x की वैल्यू 25 रख दो, यानी कि 75। x की वैल्यू 25 रखोगे ना तो 25 गुणे 3 75। उसका खर्चा कितना था? 3y, तो 8 गुणे 3 कितना? 24।
75 कमा रहा था, 24 खर्च कर रहा था, तो बचा कितना रहा है 51। किससे बचा रहा है 75 से, मल्टीप्लाइड बाई 100। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से डिवाइड किया 17 बार, 17 गुणे 4, आंसर कितना 68% हो गया। समझ में आ गया? बताओ जल्दी से, क्लियर है? आई होप सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो एक बार फिर से होमवर्क वाला क्वेश्चन जिसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर, और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट भी करेंगे कि आप सभी को ये क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लास अगर आप कंटिन्यूअस चाहते हैं तो डेली क्लास में आना है, ठीक। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे कनेक्टेड हो जाइए, कभी भी आपको जरूरत पड़े हम आपकी हेल्प करेंगे। आप फेसबुक पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं कल सुबह फिर से 9 बजे। सुबह 9 बजे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास की जाएगी, सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ओके, तो इंतजार रहेगा कल आप सभी का। थैंक यू सो मच। सभी लोग आएंगे ना? आएंगे ना? पक्का? कोई साथ तो नहीं छोड़ेगा ना? हम आपका साथ नहीं छोड़ा, आप हमारा साथ कैसे छोड़े? हम भी जॉब नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, इनकम हमारी कुछ भी नहीं है, हमें बस आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट बॉक्स में एसडीआर क्लास खत्म होने के बाद जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें